इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे, नजरी साहब का, कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। आए दिन देखा जाता है कि बहुत से पाखंडी हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। ये रामगिरी राज जो बाबा है जिसने नबी की शान में बकवास की है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जान मांगो तो जान देंगे, तुम जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। ऐसे पाखंडी बाबा को तड़ीपार करना चाहिए जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। आए दिन जो चाहता है नबी की शान में भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता। अगर कोई मुसलमान कोई लफ्ज़ बोल देता है, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी का नाम लेके कुछ नहीं कहा था मगर उनको जेल के अंदर सलाखों में लटका दिया है, 5-6 महीने हो गए, अभी उनको ज़मानत नहीं दी गई है। और ऐसे पाखंडी बाबा जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो खुले मैदान घूमते फिर रहे हैं। आइए मैं आपको इम्तियाज़ जलील जो औरंगाबाद के हैं उनकी वीडियो आपको सुना रहा हूं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां के उलमा हैं, और इम्तियाज़ जलील वीडियो सुनिए। खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाकये से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का, कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है, लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ। आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति से प्रोटेस्ट करो, थोड़ा सा शांत। हर चीज की FIR की कॉपी दिखाई जाएगी।
सुना आपने, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी के मजहब को बुरा भला कहा जाए। हम मुसलमान हैं, हमको किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और हिंदू मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यही मुसलमान की शान है।